हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम इस क्लास के अंदर समझने वाले हैं। तो आइए गाइस, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड ए 3 टायर एक्टिविटी। अब 3 टायर एक्टिविटी मतलब क्या? तो एक्टिविटी को हमने समझा था कैरेक्टरिस्टिक्स वाली क्लास में और इम्पोर्टेंस वाली क्लास में। ठीक है, हमने देखा था। तो क्या देखा था कि मैनेजमेंट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है, हमने क्या देखा था कि अकेला इंडिविजुअल जो है हमारा, एक इंडिविजुअल है, वो उतने बेटर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकता जितने बेटर तरीके से, या फिर आप बोल सकते हो कि कर ही नहीं सकता एक इंडिविजुअल। ठीक है बात। यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स की जरूरत लगेगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे। अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है हमारे, ठीक है, इनके हमने 3 लेवल बना दिए हैं। इनके क्या बना दिए? मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल बने हुए हैं कि टॉप लेवल के अंदर कौन व्यक्ति आएंगे, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर, और सुपरवाइजरिंग लेवल। सुपरवाइजरी लेवल ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं इसको, और लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है बात। तो देखो, फर्स्ट समझते हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब क्या कि जो सबसे ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है, जो सबसे बड़े लोग हैं, ये मान के चलो आप, ये क्या काम करते हैं देखते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। द टॉप मैनेजमेंट फोकस ऑन डिटरमाइन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। ये क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी, मतलब ये जो है गोल सेट करने का काम करते हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है। ठीक है, किस तरह की पॉलिसी होने वाली है हमारी, है ना, काम करने का हमारा तरीका, हमारी जो रणनीति है वो, है ना। तो ये सारी की सारी पॉलिसी जो है, फ्रेमवर्क जो है, ये कौन तैयार करके देता है? हमारा टॉप लेवल तैयार करके देता है। ठीक है बात। इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं? तो देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आते हैं हमारे। ठीक है बात। तो टॉप लेवल का काम समझ में आ गया कि गोल सेट करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, पॉलिसी बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब जो ये टॉप लेवल वाले ने पॉलिसी सेट बना दी, ऑब्जेक्टिव बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब ये काम किसको दिया जाएगा? मिडिल मैनेजमेंट को। ठीक है, किसको दिया जाएगा? मिडिल मैनेजमेंट को। अब मिडिल मैनेजमेंट क्या करता है? तो मिडिल मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर मैनेजर्स। जो टॉप लेवल ने जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव करवाने का काम कौन करेगा? हमारा मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है बात। अब जो मिडिल मैनेजमेंट है वो अकेले तो काम नहीं कर सकता ना, उसके लिए ये जो काम है, जो मिडिल मैनेजमेंट है, ये किसको देता है? अपने सुपरवाइजरी लेवल को, ऑपरेशनल लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट बोल दो, इसको देता है। ठीक है, जैसे ये हमारा बॉस है ना, जस्ट एग्जांपल के लिए। अब बॉस क्या करता है? पॉलिसी बनाता है, गोल सेट कर दिया। अब ये किसको दे देगा? इसके नीचे वाले व्यक्ति को, है ना। मान लो ये टॉप पर है, ये किसको देगा? मिडिल वाले को देगा। ठीक है, अब देखो, टॉप लेवल ने क्या करा कि 5 लाख यूनिट्स का एक टारगेट सेट कर लिया। ठीक है, ये गोल बना लिया, ऑब्जेक्टिव है इसका। ये ऑब्जेक्टिव ये मिडिल मैनेजमेंट को देगा। तो देखो, इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं पहले ये देखते हैं। परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है, तो यहां पर आप ये जो टॉप वाला व्यक्ति था, इसने क्या करा? मिडिल मतलब ये प्रोडक्शन मैनेजर, यहां पर नहीं लिखा हुआ है लेकिन ये प्रोडक्शन मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि भैया देख 5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। अब ये कैसे करना है अब तू देख ले, तेरे हिसाब से। मैंने तुझे क्या दे दी? अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी मतलब पावर दे दिया कि किस तरीके से करवाना वो तू देख ले अब। ठीक है, तो यहां पर क्या आया? यहां पर कुछ व्यक्ति को हायर करे इनने, 5 व्यक्ति को करे। ठीक है, और सभी को बोल दिया कि 1 लाख यूनिट्स क्या करना है? प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, किनसे? वर्कर से। और ये जो इनको टारगेट दे दिया कि 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है बात। तो ये जो लेवल है हमारा, देखो ये तो टॉप हो गया, ये मिडिल हो गया, ये कौन सा हो गया? हमारा सुपरवाइजरी, है ना। तो सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सिलेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सब डिपार्टमेंटल, एग्जीक्यूटिव, ईटीसी, ये सारे जो लोग हैं ये क्या कौन से लेवल में आते हैं? हमारे सुपरवाइजिंग लेवल में आते हैं। इसको हम ऑपरेशनल लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है बात। ये वर्कर होंगे इनके नीचे। अब देखो, जैसे ये हमारे 5 सुपरवाइजर हैं, ठीक है,
इनको 1 लाख यूनिट्स का क्या दिया है, टारगेट दिया है। तो इनके नीचे कुछ वर्कर्स होंगे, ठीक है, वर्कर होंगे इनके नीचे, है ना। इसके नीचे जो हमारा लोअर लेवल है, इसके नीचे कौन आते हैं, वर्कर आते हैं। तो ये वर्कर से क्या काम करवाएंगे, काम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है, 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करवाएंगे। तो देखो यार, यहां पर अथॉरिटी को देखना आप, अथॉरिटी क्या, टॉप लेवल ने किसको दिया पावर, है ना, अथॉरिटी किसको दी, मिडिल को, मिडिल ने किसको दी, सुपरवाइजिंग को, है ना, थर्ड वाले को दी। देखो टॉप ने मिडिल को दी, मिडिल ने सुपरवाइजिंग लेवल को दिया, है ना। तो अथॉरिटी ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब काम करवाने का पावर जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल, जो भी खर्च आ रहा है वो अपने हिसाब से देखो। जैसे टॉप वाले ने बोल दिया मिडिल वाले को, तू भैया तेरे हिसाब से देख लेना, है ना, ठीक है, बता देना मुझे। ऐसे ही जो मिडिल है उसने सुपरवाइजिंग को बोल दिया, ठीक है बात। अब देखो अकाउंटेबिलिटी देखो, ये तो अथॉरिटी की बात हो गई। अब अकाउंटेबिलिटी देखो, अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, मतलब बॉटम से टॉप की ओर जा रही है। कैसे, तो देखो यहां पर अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये किसको जवाब देगा, है ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी ओर है, ये मिडिल मैनेजमेंट की ओर, है ना। मतलब मिडिल में जो व्यक्ति है, मैनेजर है हमारा, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को क्या देगा ये, कि भैया क्यों काम कंप्लीट नहीं हुआ, या हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब ये मिडिल वाला है बोलेगा किसको, टॉप वाले को, कि देखो सर मैंने गोल अचीव कर लिया, ठीक है, बात समझ में आई ना। तो अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर की ओर होती है ना। जैसे ये टॉप वाला है, ये किससे आंसर मांगेगा, मिडिल वाले से, और मिडिल वाला सुपरवाइजिंग लेवल से। समझ में आ गई बात आपको मैं क्या बोलना चाहता हूं। तो अब समझना आप इंग्लिश इसकी। मिडिल मैनेजमेंट अटेम्प्ट्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर मैनेजर। जो हमारा मिडिल मैनेजमेंट है, ये क्या करता है, ये गोल को अचीव करता है किनसे, सुपरवाइजिंग लेवल से, है ना, अदर मैनेजर से। एंड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजर डायरेक्टली ओवरसी, ओवरसी मतलब क्या, कि जो वर्कर्स है उनका ध्यान रखना, उनको मोटिवेट करना, उनको इंस्ट्रक्शन देना, वो काम क्यों नहीं कर पा रहे उस चीज को देखना, ओवरसी करना द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, की वर्कर्स कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं काम को कंप्लीट करने के लिए। ये कौन देखता है, हमारा सुपरवाइजिंग लेवल देखता है। तो क्या आपको बात समझ में आ गई, तीनों लेवल समझ में आ गए। देखो हमारे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजिंग लेवल जो है, इसके 3 वीडियोस, यानी कि इनके लिए सेपरेट वीडियो बनेगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और सुपरवाइजिंग लेवल का, ठीक है। तो आप जरूर देखना। ओके, थैंक यू।